अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज की रेसिपी बची हुई समोसे की टेढ़ी मेरी पट्टियों से बनाएंगे हम परफेक्ट रोल और पैटी बॉक्स। होपफुली आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजेदार आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है। रमजानुल मुबारक के महीने में जनाब हम आए दिन समोसे और इसके साथ ही रोल और कभी हम पैटी पॉक्स बना रहे होते हैं। तो उनके जो लेफ्ट ओवर पीसीस बच जाते हैं, आज हम उनसे बनाएंगे परफेक्ट रोल और पैटी बॉक्स। तो चलें जनाब, बची हुई पैटी बॉक्स की पट्टियों और रोल की पट्टियों से हम मजीद जो है ना रोल और पैटी बॉक्स बनाते हैं। तो परफेक्ट रोल बनाने के लिए और परफेक्ट पैटी बॉक्स बनाने के लिए ये ऑलरेडी मेरे पास लेफ्ट ओवर पीसेस मौजूद है। तो सबसे पहले हमने जो इसके लिए मटेरियल तैयार करना है, इसकी जो फिलिंग करनी है वो हमने पोटैटोस की करनी है। तो मैंने 3 अदद जो है ना बॉयल्ड आलू लिए हैं, इसके साथ ही बंद गोभी, हरा धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई ये हमने यहाँ पे शामिल कर देनी है। 1 अदद मैंने प्याज यहाँ पे शामिल कर देना है। 2 चम्मच चिली फ्लेक्स के शामिल कर देंगे। 1 चम्मच भर के भुना हुआ धनिया शामिल कर देना है। नमक शामिल करेंगे, जीरा शामिल करेंगे, मिक्स मसाला शामिल करेंगे। आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे हमने कसूरी मेथी भी शामिल कर देनी है। ये भी टेस्ट को बहुत इनहेंस करेगी। तो पोटैटोज को हम मैश कर लेते हैं। पोटैटोज को मैश करने के बाद आपने इन तमाम मटेरियल को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से यकजां कर लेना है। तो ये देखें, अच्छे से हमने पोटैटोज का जो मसाला तैयार किया है, आलूओं का मसाला तैयार किया है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको हम रखते हैं साइड पे और अब हम जरा पैटी बॉक्स और रोल बना लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब हम मेरे पास ये कुछ ड्राई पट्टियाँ बच गई थी, तो ये ड्राई हो गई थी लेकिन फिर भी हम इनको जो है ना वो यूज़ कर लेंगे। ये कुछ इनको मैंने साइडों से काट के इसको मैंने परफेक्ट शेप दे दी थी। तो बस ये हम इसका जो हमारी सीधी पट्टियाँ हैं बस इनके हम रोल बना लेंगे और जो हमारी ज़रा टेढ़ी-मेढ़ी सी हैं तो उनकी हमने जो है ना पैटी बॉक्स बना लेने हैं। तो बस इसी तरीके से हमने जो है ना अपना ये सारा टेढ़ा-मेढ़ा मटेरियल जो है ना वो यूज़ करके परफेक्ट शेप दे देंगे। तो आप भी इसी तरह कोई भी टेक्निक्स यूज़ करते हुए तो जनाब तो आप इसी तरह ये टेक्निक्स यूज़ करते हुए जनाब बची हुए पीसेस को जो है ना वो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने जब ये आटा इसका गूँधा था, इसके जो पेड़े बनाए थे ना, इसके अंदर मैंने अजवाइन का इस्तेमाल किया था। कुछ लोग जो है ना वो इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे अजवाइन का इस्तेमाल किया था। ये देखें ज़रा, ये कुछ बचे हुए पीसेस हैं कटे हुए साइडों से। तो बस इसकी जैसे-जैसे एक पट्टी मैं परफेक्ट सी नीचे रखूँगी और उसके साइज़ की या उससे छोटे साइज़ की, जो छोटे साइज़ होगा ना वो ऊपर रखूँगी। तो एक साइड से दोनों के ऊपर एक पट्टी रख के इस तरह इसकी फिलिंग कर दूँगी और जो मैंने ये स्लरी तैयार की हुई है तो इसके साथ जो है ना हमने इसकी जो है ना बाइंडिंग कर देनी है। ये देखें जनाब इस तरीके से। और जहाँ से भी कोई हल्की-फुल्की जो पीस साइडों पे बचा होगा तो इसके आपने ये स्लरी लगा के उनकी जो है ना इस तरीके से पैकिंग कर देनी है। ये देखिए अच्छी सी पैटी बॉक्स तैयार हो गई है ना। तो बस इसी तरीके से आपने ये साइडों से बची हुई पट्टियाँ ले लेनी है। मैं एक्चुअली असल में जो है ना ये ड्राई हो गई हुई हैं। तो बस इसको इनको आपने एहतियात के साथ ना इस तरीके से साइडों पे वन साइड फोल्ड करके जो निचली साइड होगी और जिस साइड से खुला हुआ होगा वहां पे नीचे स्लरी लगा के आपने इस तरीके से, तो जिस साइड से खुला होगा तो नीचे वाली पट्टी को ना उसके साथ जो है ना आपने फिलिंग कर देनी है। इस तरीके से अंदर रखा हुआ मसाला जो है ना फ्राई करते हुए बाहर नहीं निकलेगा। तो इसी तरीके से जनाब मैंने तमाम पट्टियाँ जो हैं वो यूज़ इस्तेमाल में ले आनी हैं। तो इसी तरह आप भी इस तरह बची हुई पट्टियों को इस्तेमाल में ला सकती हैं। ये ले जनाब हमारी पैटी बॉक्स हो गई हैं तैयार।
तो आप ये देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने तमाम मटेरियल को इस्तेमाल कर लिया है। अब हम इसकी फ्राइंग की तरफ आते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटी-छोटी पट्टियों को मैंने ये जो है ना इस्तेमाल में लेकर आई हूँ। तो ये लें डियर व्यूअर्स, मैंने लेफ्ट ओवर पीसेस से रोल और पैटी बॉक्स जो है ना वो तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे परफेक्ट शेप आई है। तो इसी तरीके से आपने बचे हुए पीसेस को जो है ना वो इस्तेमाल में ले आना है। तो अब हम इनको कर लेते हैं फ्राई। तो चूल्हे पे मैंने पैन रखा हुआ है ऑलरेडी, ये हीट अप है। आंच मैंने यहाँ पे नीचे जो है ना वो मीडियम रखी हुई है। अच्छा, ये जो पैटी रोल के जो पेटल्स है ना, पत्तियां जो इसकी पट्टियां बनाई थी मैंने, वो जनाब इसकी मैंने बहुत बारीक लेयर में मैंने इसको तैयार किया था। तो जस्ट आपने इनको जो है ना 1 मिनट दोनों साइडों से सेक लगवा के आपने इनको स्टेन करके निकाल लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनको हल्का हल्का सेक दिया हुआ होता है। बहुत ही बारीक लेयर में जो है ना ये पट्टियां तैयार हुई हुई हैं। तो जस्ट आपने 1 मिनट का इनको सेक दें और इनको स्टेन करते हुए इनको निकाल लें, तो ये इंस्टेंट हमारे रोल जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद आपने जनाब बाकी की जो पैटी बॉक्स बनाए हुए हैं वो आपने इनको फ्राई कर लेना है। और पैटी बॉक्स का जो मैंने आटा गूंदा था उसकी जो पट्टियां थी ना, कुछ पट्टियां जो हैं वो जो मैंने नीचे रखी थी तो वो जरा थिक लेयर में थी। तो आपने जरा इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे ही मीडियम आंच रखनी है और मीडियम आंच पे ही आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो इसी तरीके से डियर व्यूवर्स आपने पैटी बॉक्स भी जो है वो फ्राई कर लेने हैं। तो हमारे पैटी बॉक्स भी फ्राई हो रहे हैं। रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सब के रोज़ों को कबूल फरमाए। ये लें जनाब, ये देखें ज़रा हमारे कितने क्रिस्पी पैटी बॉक्स हो गए हैं तैयार। कलर आप इसका देखें, इसका टेक्सचर देखें, जिस तरह बिल्कुल उम्दा पैटीज़ की हमने ये शेप्स दी हों। तो इसी तरीके से आपने लेफ्ट ओवर पीसेस को इस्तेमाल में ले आना है और मज़ेदार क्रिस्पी पैटी बॉक्स और रोल तैयार कर लेने हैं। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। आज की इस रेसिपी में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ये ले डियर व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार पैटी बॉक्स रोल और छोटी छोटी समोसियां हो गई हैं तैयार। आप इसका टेक्सचर देखें, इनकी लुक देखें, कितने क्रिस्पी और कितने उम्दा लग रहे हैं। तो बस इसी तरीके से आपने लेफ्ट ओवर पीसेस को इस्तेमाल में ले आना है और रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद होएं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।